साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। चुनाव चल रहा है और वोटिंग के बीच में बड़ी खबर है कि उद्धव ठाकरे के प्लान पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। ठाकरे का एक और प्लान ध्वस्त हो गया, बर्बाद हो गया है। शरद पवार के साथ जो डील की गई थी, जो प्लान तैयार किया गया था और उसमें संजय राउत भी शामिल थे, तो संजय राउत की तरह से जी हाँ, वो डील पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। संजय राउत को विभीषण तक कहा जा रहा है क्योंकि अमित शाह ने इसे बीच में ही फेल कर दिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में बहुत बड़ा प्लान किया था, बहुत बड़ी डील की थी, मगर वो डील फेल हो गई और उस डील को फेल करने वालों में सबसे बड़ा नाम है अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह ने पूरी डील को फेल कर दिया। तो पहले ये देखिए कि आखिर प्लान क्या था, डील क्या थी, फिर बताएंगे कि कैसे ये सब कुछ फेल हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ अकेले लड़ रहे, अकेले चुनाव प्रचार कर रहे उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और इसीलिए चुनाव के बाद को लेकर भी उन्होंने प्लान कर लिया था। उद्धव ठाकरे की प्लानिंग थी कि बीजेपी के साथ वो चुनाव के बाद सौदेबाजी करेंगे। जी हाँ, बीजेपी के साथ बड़े पदों को लेकर, बड़े कामों को लेकर और सबसे बड़ी बात दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र की कुर्सी को लेकर भी सौदेबाजी करेंगे क्योंकि उद्धव ठाकरे को पूरा यकीन है कि इस बार भले ही बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी देश में बनकर उभर जाए, लेकिन अपनी तरफ से या कहे कि अकेले केंद्र की सरकार में काबिज नहीं हो पाएगी, केंद्र की सरकार के लिए उन्हें बहुमत नहीं मिल पाएगा और उद्धव ठाकरे जैसी कई पार्टियों की जरूरत केंद्र सरकार को पड़ सकती है नई सरकार बनाने के लिए, ऐसा उद्धव ठाकरे का मानना है। अब इसी डील में उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार भी शामिल थे और उसका हिस्सा संजय राउत को भी बनाया गया था। इन तीनों में प्लानिंग हुई थी कि जब 4 जून के बाद जो चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद बीजेपी को जरूरत पड़ती है साथ की समर्थन की, तो उन्हें समर्थन दिया तो जाएगा, लेकिन किन किन शर्तों पर, किन किन सौदेबाजियों पर वो समर्थन दिया जाएगा, उसका प्लान होना था, वो एग्जीक्यूट होना था, लेकिन वो पहले ही फेल हो गया। खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस बात की भनक लग चुकी थी कि उद्धव ठाकरे सौदेबाजी के लिए बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लिहाजा इस पर अमित शाह की तरफ से बड़ा काउंटर अटैक हो गया है। अंदर की खबर है कि इस काम में संजय राउत को ही लगाया गया। जी हाँ, भले ही बाहर से संजय राउत बीजेपी पर हमला बोलते हैं, उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी दिखते हैं, लेकिन अंदर की खबर यह है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि संजय राउत ने विभीषण बनकर इस पूरे प्लान को लीक किया है। बीजेपी तक ये प्लान पहुंच गया है और संजय राउत के कंधे पर हथियार रखकर बीजेपी ने इस पर पलटवार कर दिया है। खबर है कि चुनाव के बाद के लिए बीजेपी ने कई अन्य पार्टियों से भी बातचीत शुरू कर दी है ताकि अगर जरूरत पड़ती भी है तो उद्धव ठाकरे की जरूरत ना पड़े और उद्धव ठाकरे की गलत बातों को ना मानना पड़े। खबर है कि बीजेपी पहले तो ये मान चुकी है कि उनकी फुल मेजॉरिटी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अगर कहीं से कुछ भी ऊपर नीचे होता है, कुछ भी सीटें कम आती है, तो ऐसी हालात के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए बीजेपी ने ओडिशा में बीजू जनता दल, जी हाँ, नवीन पटनायक की पार्टी और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस से संपर्क किया गया है ताकि जरूरत पड़ती है तो चुनाव के बाद इन दोनों पार्टियों का समर्थन लिया जाए, दिल्ली में केंद्र वाली नई सरकार बनाई जाए और हाँ, उद्धव ठाकरे जैसी पार्टी की जरूरत ना पड़े। पूरी प्लानिंग न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि ठाकरे जैसी अन्य पार्टियां जो कि 4 जून के नतीजों के बाद सौदेबाजी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनको कुचलने की है, ऐसे लोगों को सत्ता से दूर करने की है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के प्लान के बारे में जैसे ही बीजेपी मैनेजमेंट को पता चला, अमित शाह को पता चला, जैसे ही संजय राउत की तरफ से खबर लीक हुई तो तुरंत वैसे ही बीजेपी भी एक्शन में आ गई, उद्धव ठाकरे के पूरे प्लान को डिरेल कर दिया गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? वाकई में उद्धव ठाकरे का ये प्लान होगा या फिर इससे लेकर कुछ और ही बातें चल रही हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे 2024 के चुनाव नतीजों के बाद के लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और यही सीक्रेट प्लान लीक हो गया है, खुलासा हो गया और ये खुलासा किया है उनके पुराने दोस्त प्रकाश अंबेडकर ने। प्रकाश अंबेडकर ने उद्धव ठाकरे को लेकर जो बातें कही है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने बहुत बड़ा दावा किया है, सीक्रेट डील खोलते हुए कहा कि 4 जून के बाद उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ चले जाएंगे और ये बड़ा दावा किया है कि उद्धव ठाकरे ने अंदर खाने से लेकर प्लानिंग कर ली है,
अंदर खाने डील कर ली है, अंदर खाने ये तय कर लिया है कि उन्हें चुनाव के बाद बीजेपी के साथ जाना है, एनडीए में शामिल होना है। प्रकाश अंबेडकर ने आगे दावा किया कि इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकलेगी, ये तय है। और लेकिन साथ ही प्रकाश अंबेडकर ने यह भी कहा कि बीजेपी अकेले दम पर केंद्र में नई सरकार नहीं बना पाएगी और तब न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि शरद पवार वाली एनसीपी भी बीजेपी को सपोर्ट करेगी और बीजेपी के साथ चली जाएंगी और बीजेपी इनके साथ मिलकर दिल्ली में नई सरकार बनाएगी और ये सारे एक साथ हो जाएंगे। प्रकाश अंबेडकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे लिखित में गारंटी दें, लिखित में अपने महागठबंधन महाविकास अघाड़ी को भी गारंटी दें और जनता को भी गारंटी दें, भरोसा दें कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, चुनाव के बाद किसी भी दूसरी तरफ नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी बातों पर कोई भरोसा अब नहीं कर रहा है। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे किस मुंह से लोगों से वोट मांग रहे हैं, किस मुंह से बीजेपी को और एनडीए को गाली दे रहे हैं और किस मुंह से बीजेपी के खिलाफ गाली देकर अपने लिए वोट मांग रहे हैं, जब उन्हें चुनाव के बाद फिर से बीजेपी के साथ ही जाना है। और अगर बीजेपी के साथ जाना है चुनाव के बाद, तो चुनाव से पहले ही उनके साथ चले जाएं, उनके साथ ही रहकर वोट मांगे, महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ साथ जनता को भी धोखा देना बंद करें। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे ऐसा नहीं करते हैं, लिखित में नहीं देते हैं और इसका मतलब है कि उनके मन में चोर है, उनके मन में कुछ और है, जनता को धोखा देकर वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। 4 जून के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, वो पूरी तरह से पलटी मारने वाले हैं, उन्हें बड़ा वाला पलटूबाज कह दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से अब तक कोई बयान इस पर नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हाँ, बात उनसे करते करते प्रकाश अंबेडकर ने उनकी पोल खोल दी है, बड़े दावे कर दिए, बड़े खुलासे कर दिए, चुनाव के बाद का उद्धव ठाकरे का पूरा प्लान बता दिया। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी पर इतने ज्यादा हमलावर और कड़क शब्दों का इस्तेमाल करने वाले उद्धव ठाकरे क्या चुनाव के बाद वाकई में बीजेपी के साथ ही चले जाएंगे और क्या यही आजकल की राजनीति हो गई है, या फिर उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के साथ बने रहेंगे, महाविकास अघाड़ी में बने रहेंगे, चाहे चुनाव में जीत हो या फिर हार? आप क्या कहेंगे, उद्धव ठाकरे क्या कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में इस बार का चुनाव बेहद खास है, अहम है, क्योंकि इस बार दोनों ही तरफ से बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, दोनों ही तरफ से सारी सीटें जीत लेने की बात कही जा रही है। मगर अब इस बीच इस दावे में कौन भारी पड़ेगा वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन मुंबई में वोटिंग से पहले बीजेपी नेता, केंद्रीय मंत्री और सिंधु दुर्ग रत्नागिरी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नारायण राणे ने बहुत बड़ा हमला किया है उद्धव ठाकरे के परिवार पर। जी हाँ, इस बार निशाना आदित्य ठाकरे को बनाया गया है। नारायण राणे ने कहा कि अब तक भले ही वो कहते रहे हैं, लेकिन अब इस बार सबूत देने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, मामला है, बात है सुशांत सिंह राजपूत केस की, दिशा सालियान केस की। जी हाँ, नारायण राणे ने कहा है कि सुशांत केस में, दिशा सालियान केस में आदित्य ठाकरे की क्या भूमिका थी, इस पर वो इस बार सबूत देने को तैयार हैं। नारायण राणे ने यहाँ तक कह दिया कि हाँ, इन दोनों मामलों में तब के मंत्री आदित्य ठाकरे की डायरेक्ट भूमिका थी, दोनों को मारा गया था, दोनों ही जगहों पर आदित्य ठाकरे मौजूद थे। यानी कि जब सुशांत सिंह राजपूत को, दिशा सालियान को मारा गया, खत्म किया गया, तो आदित्य ठाकरे वहां मौजूद थे, उनकी बड़ी भूमिका थी, ये दावा नारायण राणे ने किया है। आगे देखिए, एक बड़ी मीडिया हाउस से बात करते हुए नारायण राणे ने कहा कि मैं इस बात को नहीं छोड़ने वाला हूं, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने बिल्कुल गलत काम किया है, पाप किया है, उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी। राणे ने यहाँ तक दावा किया कि खुद उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया था, फोन पर कहा था कि आदित्य ठाकरे का नाम ना लें, आदित्य को इस केस से बचा लें, और अब ये लोग खुद को पाकसा बता रहे हैं, तो किस मुंह से ये लोग बात कर रहे हैं? नारायण राणे ने आगे कहा कि उन्हें सिर्फ 4 जून का इंतजार है, जब नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, और उसके बाद पहले 8 जून को जिस दिन दिशा सालियान को मारा गया, उसके बाद 14 जून जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया, तो इन दोनों ही दिन पर, यानी कि 8 जून और 14 जून पर बड़ा एक्शन होगा, बड़ी कार्रवाई होगी, सबूतों के साथ इस बार कार्रवाई होगी, क्योंकि बिना सबूतों के मैं कुछ भी नहीं कहता और इस बार मैं सबूत देने के लिए भी तैयार हूँ। जी हाँ, नारायण राणे यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उद्धव ठाकरे ने उनके, यानी कि नारायण राणे के नाम की सुपारी दी थी और उद्धव ठाकरे उनको खत्म कर देना चाहते थे। राणे ने आगे दावा किया कि अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ 4 जून का है और उस दिन नतीजे आएंगे और उसके बाद उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे सीधे सीधे जेल जाएंगे, क्योंकि इंसाफ ऐसा होगा, बात ऐसी होगी कि उसे महाराष्ट्र याद रखेगा, देश याद रखेगा और उस इंसाफ को पीढ़ियां भी याद रखेंगी। यानी कि बहुत बड़ा एक्शन होगा दिशा सालियान केस में, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, और सबसे बड़ी बात है उद्धव ठाकरे पर सुपारी देने के केस में भी बड़े एक्शन की उन्होंने बात कही है। तो कुल मिलाकर नारायण राणे ने एक झटके में दोनों ठाकरे को चित कर दिया, पिता पुत्र की जोड़ी को बड़ा झटका दे दिया और चुनावी रण में उठाकर पटक दिया। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ बयानबाजी हो रही है, या फिर दिशा और सुशांत केस में कुछ आगे मामला बढ़ पाएगा? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें।
फिल्म मीडिया रिपोर्ट।